अब देखो, आज आपका चैप्टर बेटा है क्रमचय एंड संचय, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखियो 7.1 एक्सरसाइज 7.1। अब इसमें अपना क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर दो। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ बेटा? देखियो 1 2 3 4 5 से देखो 1 2 3 4 एंड 5। इससे क्या कहता है? 3 डिजिट नंबर। देखो बेटा 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर देखो यार, 3 डिजिट नंबर मतलब यही आने नंबर जोन से ऊपर से लेने ना आपको यही रखने भाई है। अब इसमें सबसे पहले मैं क्या रखा बेटा कि रिपीट अलाउ, रिपीटेशन अलाउ कर रहा। रिपीटेशन अलाउ का मतलब जैसा आपने 1 ना यहाँ लिख दिया तो ये 1 यहाँ भी लिख सको, 1 यहाँ भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि एक प्लेस पर रख दिया अगर 1 नहीं आने का। चाहे 2 2 2 2 रख लो भाई, है ना, 3 3 3 रख लो भाई। तो पहले वाले में क्या कह रहा है बेटा? रिपीटेशन अलाउ, पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो रिपीटेशन अलाउ तो टोटल मेथड। देखो बेटा क्या कह रहा है, कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो टोटल नंबर, टोटल नंबर जो होंगे ना, संख्या कितनी संख्या बनेंगे? देखो बेटा क्वेश्चन ये है कि इनसे 1 2 3 4 5 से 3 डिजिट नंबर बनाना है और रिपीटेशन अलाउ कर रखा, मतलब रिपीट कर सको आप, एक को भी, दो को भी, तीन को भी। तो ये बताओ अच्छा, जैसा मान लो 5 बच्चे मान लो आप, और आप कमरे में जाओ, यहाँ ये एक चेयर पड़ी भाई, इसे कितने तरीके से आप इसमें बैठ सको बताओ अच्छा? बेटा 5 के 5 कोई सा भी बच्चा बैठ सके इसमें भाई, है ना। और इस अगर यहाँ ऐसा होता है जैसा आप यहाँ बैठ गए और फिर आपको आगे तो बैठ नहीं सकते, आप दो सीटों पर थोड़ा बैठोगे। तो अगर ये बोल देगा कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो आपको उतनी वैल्यू ऊपर से हटाते हटाते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ कह रहा है रिपीटेशन अलाउ। रिपीटेशन अलाउ का मतलब भले ही आप यहाँ बैठ गए, अब दूसरी सीट का नंबर आ गया, इसे भी कितने मेथड से फिल कर सको आप? 500। अब बेटा तीसरे को भी कितने भर सको? 500। तो जब भी कहेगा रिपीटेशन अलाउ तो 5 × 5 5 और सबकी मल्टीप्लाई कर लो भाई 125। टोटल संख्या जो 125 संख्या बन जाएंगी। जैसे ही ना आगे पीछे रख दोगे ना आप, जैसे देखो मान लो 1 2 3 4 5 एक नंबर हो गया, फिर आप 1 1 बेटा ऐसे अलाउ, यूं कह रहा है अलाउ, ऐसा 1 1 1 2 3 कुछ भी, मतलब सारे भी 1 आ सको, पांचों के पांचों भी। ये रिपीटेशन अलाउ का मतलब। उसे आप कितनी बार भी लिख सको। तो इनसे कितनी संख्या बनेंगी? टोटल 125 संख्या बन जाएंगी बेटा। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में कह रहा है रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो टोटल नंबर कितने नंबर भाई इनसे तैयार होंगे बेटा? देखो हाँ समझो बेटा, देखो आपके पास 3 प्लेस हो गए भाई रखने के। अब आपने मान लो आप ना, देखो भाई ये आपके पास कितने शुरू में बेटा? 5 थे। मान लो आपने यहाँ 1 रख लिया, तो 1 रख लिया तो 1 को यहाँ से हटा दो भाई, अब ये रिपीट नहीं होगा, 1 कभी नहीं आना। हरी बात समझ में? तो शुरू में यहाँ इस प्लेस को भरने के कितने मेथड हो गए बेटा आपके पास? 5। अब देखो 1 तो हट गया यहाँ से, अब कितने बचे? 1 2 3 4। इस वाले को भरने के कितने प्लेस वैल्यू बची बेटा? और इसके लिए मान लो ये भी हट गया, अब कितने बची हैं? 3। तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 20 60। अब केवल आप इससे 60 नंबर ही बना सको, मतलब ठीक है। 3 डिजिट नंबर का है वो। कितने डिजिट नंबर? 3 डिजिट नंबर बेटा, ठीक है। सारे लेने पांचों के पांचों, बस हमें केवल 3 डिजिट लेने यहाँ से, ठीक है। हाँ जैसा 100 101 102 103 ऐसा मतलब। अब इसका देखो, अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या देखा? यूनिट दे रखी आपके पास 1 2 3 4 5 6 से। देखो भाई 1 2 3 4 5 और 6 से क्या आप बोल रहे हैं? कितने डिजिट नंबर बेटा? 3 डिजिट नंबर। कितने डिजिट नंबर? 3 डिजिट नंबर। तो टोटल नंबर, टोटल नंबर्स कितने हो गए? देखो सुनो बेटा, इस बार ना वो बोला कि ये इवन नंबर होनी चाहिए, सम संख्या बननी चाहिए, सम। इवन नंबर मतलब सम संख्या। देखो कोई भी नंबर हो बेटा वो सम बोला जाएगा। देखो मान लो 1 मतलब 7 3 और लास्ट में 2 हो जाए बस, या मान लो ऐसा आ जाए भाई 1 कुछ भी हो, बस लास्ट का नंबर ना 2 से डिवाइड वाला चाहिए। अगर जो यूनिट प्लेस के हम इकाई का स्थान है ना, इकाई के स्थान पर अगर सम नंबर होगा ना तो वह पक्का 2 से डिविजिबल होगी, वह नंबर सम होगा। 0 भी हो सका उसमें, है ना, 0 2 4 6 8, ठीक है भाई। अगर ये होंगे ना तो वह संख्या पक्का क्या बोली जाएगी? इवन नंबर बोली जाएगी।
अब आपको 3 डिजिट बनाना था और बेटा इवन नंबर सम संख्या बनानी। तो सम संख्या बनाने का मतलब हो गया यहाँ जो यूनिट प्लेस पर आप क्या क्या रख सको, यहाँ से 2 रख सकते हो, 4 रख सको बेटा 6। तो यहाँ रखने के कितने नंबर आपके पास 1 2 3, तो यहाँ कितना रखेंगे 3। ये पूरा आप लिख सको, ठीक है बेटा। यह बात ना आप पूरी लैंग्वेज में लिख सको यहाँ कि इकाई के स्थान पर रखने के टोटल मेथड कितने हो गए 3, केवल 2 4 6 मतलब किसी में लिख सको। अब जैसा आपने मान लो 6 ही रख लिया भैया, अब ये कितने बच गए आपके पास 1 2 3 4 5। तो यहाँ बेटा दूसरे स्थान पर कितने भर सको, रिपीटेशन अलाउ अगर नहीं करता फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं रिपीटेशन अलाउ तो बेटा यहाँ भी इसे रखने के तो 3 मेथड, अगर 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी 5। अब क्वेश्चन में देखो रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं है भाई, रिपीटेशन अलाउ तो बेटा इसे भी भरने के मेथड कितने हो गए 5। तो टोटल मेथड 5 5 मल्टीप्लाई 3। लेकिन यहाँ 5 नहीं होना है क्योंकि आपको इवन नंबर सब संख्या तैयार करनी है। सम के लिए यहाँ कौन सा होना चाहिए 2 4 6। तो वो जब भी आपकी इवन नंबर तैयार होगा जब यहाँ आप यूनिट प्लेस पर क्या रखेंगे इकाई के स्थान पर। केवल तीन मेथड आपको लिखने के हो गए, 3 मेथड बेटा, बस इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर, ठीक है भाई। 25 से 75 75 नंबर होगा टोटल भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो जहां तक, फिर हम छोड़ देंगे क्वेश्चन बेटा। हाँ यहाँ पे ना सारे 6 आएंगे। अच्छा रिपीटेशन एक मिनट बेटा, रिपीटेशन की जा सकती है, हाँ रिपीटेशन अलाउ करा तो एक काम कर लो, हाँ बिल्कुल सही, रिपीटेशन अलाउ करा ना बेटा, तो ये छोड़ने के बिल्कुल भी मतलब कोई सकूँ भी अगर रिपीटेशन अलाउ कहेगा तो बिल्कुल सही आपने बढ़िया पढ़ा क्वेश्चन। तो यहाँ बेटा कितना आएंगे 6 और 6, तो 6 और 6 और ये कितना होगा बेटा 108। अगर रिपीटेशन अलाउ कहेगा और रिपीटेशन अलाउ नहीं है ना तो फिर आपको जो यहाँ ले लिया ना वो आगे लेना बेटा, फिर जो यहाँ ले लिया उसे छोड़ना, बार बार एक नंबर माइनस होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब आप ये ले लो बेटा, टेलीफोन नंबर का ले लो आप। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखना, 09 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की 5 डिजिट नंबर क्या देखो बेटा, 0 लेना, 1 लेना, 2 लेना, 3 4 5 6 7 8 9 और कितने डिजिट नंबर तैयार करने हैं देखो 5 हो गए भैया। तो टोटल नंबर आप इससे वो भी कर लो बेटा, इसके ना मतलब लैंग्वेज भी लिख सको आप, 2-3 लाइन लिख सको आप, है ना, जो हम बोल को बता रहे हो आप लिख सको काफी भाई। अब देखो इसने क्या कहा बेटा, देखो 5 अंकों के बन गया, प्रत्येक नंबर 6 7 से आरंभ हो। जैसा आपने लिखा होगा ना आइडिया का नंबर, उसमें 98 37 आवा शुरू आवा ना, जैसा हमारा यहाँ लैंडलाइन का नंबर था ना उसमें 29 जरूर आना बेटा। जैसा रुड़की एरिया में जितने भी लैंडलाइन नंबर होंगे उसमें 0 13 32 तो सब क्या आगे लगना भैया, आगे जो भी नंबर लगाओ लग जाएगा। तो ऐसे ही इसने क्या कहा कि यहाँ 6 और 7 तो यहाँ आना ही आना है, तो फिक्स हो गया भैया। अगर उन्होंने कहा रिपीटेशन अलाउ तो आगे इन्हें गिनती कर लो, अगर कहा रिपीटेशन अलाउ नहीं तो इन दोनों को छोड़ लो। देखो बेटा उन्होंने क्या 6 7 तो शुरू में आना ही आना एकदम नंबर से पहला, आई बात समझ में। तो क्या बोल रहा देखिए, कोई भी अंक एक बार से अधिक नहीं आता, एक बार से अधिक नहीं आता तो कट कर दो भैया, 6 7 इसमें नहीं आने का दोबारा भाई। अब आप बेटा देखो कितने बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ रखने का मेथड कितना हो बेटा 8, और बेटा फिर कटिंग कर दो एक क्वेश्चन मतलब। अब इस यहाँ रखने का मेथड कितना हो बेटा, मेथड है, मेथड संख्या नहीं आए हैं, ये मेथड है बेटा, फिर से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो कितने मेथड से आप कितने नंबर तैयार कर सको इनकी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका भाई। ये तो फिक्स हो गए, इन्हें तो आपको चॉइस नहीं है, तो 6 7 तो लिखना ही लिखना है वहां। अब दो नंबर हटा दिए 10 में से, तो आगे कितने बचे बेटा 8। फिर जो भी यहाँ आप मान लो आपने 1 भर दिए लिख दिया आज ही, तो वही हटाना बेटा, रिपीट नहीं होना, तो उस नंबर को छोड़ते चले जाओ बस। आप चाहो तो 2-3 लाइन में लिख सको मतलब इनका, ठीक है। और बताओ जा एक इसका वो ले लो बेटा, इसमें ना 5वां क्वेश्चन कर लो, ऐसा आसान है लेकिन ये बहुत प्रोबेबिलिटी वगैरह में जरूरत पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी में देख भाई, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, देखो बेटा एक कॉइन ना कितनी बार उछाल रहे हैं, आपने टॉस कर दिया 3 बार टॉस कर दिया। अच्छा कॉइन के ऊपर क्या हो बेटा, एक तो हेड होता है, एक क्या होता है टेल हो। जब आप उसे 3 बार फेंक हो गया आप, तो 3 बार फेंकने से क्या होगा, या तो तीनों हेड आ सकता है जी आपके पास, या भैया तीनों टेल हो सकते हैं, एक तो पॉसिबिलिटी होगी। या ऐसा भी हो सकता है शुरू में हेड आकर फिर आपको हेड दिखाई ना दे, ऐसा भी हो सकता भाई हेड ना दूसरे नंबर पर आ जा बेटा,
या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टैल के बाद फिर हेड आए, दो हेड टैल तो आ रहे हैं लेकिन हेड शुरू में भी आ सका, दूसरे नंबर भी आ सका, तीसरे नंबर भी आ सका। जब आप टॉस करोगे लगातार टॉस करना आपको 3 बार, या तो एक सिक्का 3 बार उछालो या 3 सिक्के एक बार उछाल लो, और उस पर जो भी ऊपर दिखाई दे रहा आपको वो लिख दो, इवेंट जो भी आप मिल रहा। अब भैया दूसरा मेथड हो गया, 2 हेड के बाद टैल आ जा, या हेड टैल के बाद, देखो 2 हेड बेटा टैल कभी भी आ सका, शुरू में टैल आने के बाद दोनों हेड आ जा, सही है। Yes, sir. अब इससे अलग तो कोई कंडीशन नहीं होना कि भाई अप्लाई। तो टोटल कितनी इवेंट हो गए बेटा, टोटल बताओ 3 सिक्कों के लिए, ये 8 हो गए होंगे बेटा, 3 3 6 2 8, ठीक है। वैसे इसका फॉर्मूला भी है 2 की पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ टोस, नंबर ऑफ टोस, जितनी बार टोस कर रहे बेटा वो n की जगह 2 बार टोस कर रहे 2 पावर, 3 बार कर रहे तो 3 पावर, 4 बार टोस कर रहे 4 बार, ठीक है। अगर इवेंट लिखने को नहीं पूछा, टोटल नंबर पूछ रहा आपसे, तो 2 ही पावर से कर दो। अगर बेटा उन्होंने लिखा हुआ इवेंट को, तो देखो परिणाम संख्या क्या होगी, तो सीधा हो जाए बेटा 2 की पावर 3 कर दो सीधा। अगर परिणाम कहने लगे लिख कर दिखाओ क्या क्या होगा, तो फिर आपको लिख कर दिखाना, ऐसे लिख कर दिखाना, और टोटल नंबर पूछा ना अगर, हाँ बेटा इसमें परिणाम हम यूज करने जाते हैं तो ये सारे लिखना है। फिर सारे लिखो जी। परिणाम अगर पूछो क्या क्या रिजल्ट आएगा तो लिखो, और जो रिजल्ट की नंबर पूछ ले केवल आपसे, तो रिजल्ट का नंबर 2 की पावर n, बस बस सीधा सीधा सीधा, सही है। Yes, sir. अब क्वेश्चन नंबर 6 भी ले लो, चलो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज भेज लेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है बेटा, हैं? इसे साइलेंट कर दो।